छोटा मोटा गेम नहीं करने का। मुझे आज एक बात पता चली कि हम में और इंसानों में क्या डिफरेंस होता है। राजपूत ने सुसाइड कर लिया अपने घर पे। आप देख पा रहे हैं जी, ये धोनी में जिन्होंने एक्टिंग करी थी उन्होंने सुसाइड कर लिया अपने घर पे। रीजन क्या है इस सुसाइड का, वो आपको सीधा पता लगेगा यहाँ। आपका क्या ऑफर है? एक्चुअली मैं चमन सर के ऑफर में इंटरेस्टेड हूँ। बॉस मैं आउट हूँ। हरियाणे में गोलियां चल रही, ज्यादा सेक्सी हो रही। 100 दर्द छुपे हैं सीने में, फिर भी अलग ही मजा है यार मुस्कुरा के जीने में। अरे तो रुको जरा, सबर करो। हे आई लव योर वीडियोस, बट तुम्हारे वीडियोस को व्यूज क्यों नहीं आते और तुम्हारे फॉलोअर्स भी बहुत कम है। अपने कपड़े रिपीट क्यों करती हो? इन्फ्लुएंसर को अपने कपड़े रिपीट नहीं करने चाहिए। चलो तुमको रियल लाइफ से रियल लाइफ में लाती हूँ। आई रिसेंटली सॉ वन इन्फ्लुएंसर अकाउंट जिसके 100K प्लस फॉलोअर्स थे और वो कोई ऐप प्रमोट कर रही थी लाइक टिकटॉक। सो वो उस ऐप पे उसको फॉलो करने को बोल रही थी। सो जब मैंने उसके लिंक पे क्लिक किया और उसका अकाउंट चेक किया तो उस अकाउंट पे 10 ही फॉलोअर्स थे और वो स्टोरी मैंने हाईलाइट्स में देखी थी और वो कम से कम 2 वीक्स पुरानी थी। मतलब तुम्हें 100 फॉलोअर्स भी ट्रांसफर नहीं करने आते 100K में से। रुको जरा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो कम टू द मेन टॉपिक, फेक इन्फ्लुएंसर वर्सेस रियल इन्फ्लुएंसर। सो आई जस्ट ओपन माई इंस्टाग्राम एंड सर्च जो अभी ट्रेंड कर रहा है। सो हम अदनान को सर्च करते हैं और इसके 11 मिलियन फॉलोअर्स है। इसके एक रैंडम पिक लेते हैं और इसके लाइक्स चेक करते हैं 79,000। अगर आपको मिलियंस में कंफ्यूजन हो रहा है तो मिलियंस मतलब उसके 1 करोड़ फॉलोअर्स है और उसमें से 79,000 उसको पिक फॉलो करते हैं, नॉट इवन इन लैक्स। ओके चलो इसकी रील्स के एंगेजमेंट देखते हैं। जैसे ही अमीर ने कहा था अपने वीडियो में, इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। अगर बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की बात करोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। इसकी रील्स की एंगेजमेंट एवरेज 1 मिलियन। चलो हम 2 पकड़ लेते हैं। हम दूसरे इन्फ्लुएंसर को लेते हैं, हम कैरी को सर्च करते हैं। ओके कैरी के 50 मिलियन फॉलोअर्स है। फिर आप लोग कहेंगे कि तो कैरी को हम नहीं लेंगे। हम सर्च करते हैं हर्ष बेनीवाल को क्योंकि उसके फॉलोअर्स मुझे पता है उसके 5.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसके रैंडम पिक लेते हैं, यही इसकी पिक और इसके पिक को 6 लाख लाइक्स है। अब बात करते हैं रील्स की। सो रील्स की इसकी एवरेज जो व्यूज़ है वो 5 मिलियन है जो उसके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग ही है और इसकी सबसे मतलब मुझे लगता है सबसे व्यूड वीडियो ये है 22 मिलियन व्यूज़ के साथ। अब आप बोलो कि ये तो सो डोंट वरी। अब हम एक इन्फ्लुएंसर को लेते हैं, कोमल पांडे को लेते हैं। वो अभी यूट्यूब पे एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ शॉर्ट्स ही डालते हैं जैसे अदनान भी डालता है। कोमल पांडे का अकाउंट चेक करते हैं और इसके फॉलोअर्स 1.7 मिलियन है। पिक के लाइक्स है 1.49 लैक्स। और इसके दूसरा एक पिक लेते हैं, चलो और एक पिक लेते हैं। इसके लाइक्स है 79,000। मतलब 1 मिलियन फॉलोअर्स और 11 मिलियन फॉलोअर्स में कोई डिफरेंस है या नहीं? नहीं, मैं इस वीडियो में अदनान को बिल्कुल भी नहीं रोस्ट कर रही, ना ही मेरे मन में उसके खिलाफ कोई हेट वगैरह है। चलो एक दूसरे इन्फ्लुएंसर को लेते हैं, हम ब्यूटी खान को लेते हैं। इसके फॉलोअर्स है 9.3 मिलियन। तो इसके लाइक्स 1 मिलियन तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। तो इसके लाइक्स चेक करते हैं। इसके फोटो को लाइक है 54,904। रील्स की एंगेजमेंट देखते हैं। रील्स की एंगेजमेंट है 1 मिलियन एवरेज एंगेजमेंट। चलो लाइफ प्रूफ को छोड़ दो, मैं आपको फैक्ट्स बताती हूँ। रैंडमली ऐसा हो कोई ब्लू टिक वाला सेलिब्रिटी अकाउंट आपकी स्टोरी व्यू करता है, बहुत बार हुआ होगा। तो एक्चुअल में वो आपकी स्टोरी व्यू नहीं करता। बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशंस आते हैं जिसमें किसी भी अकाउंट की स्टोरी ऑटोमेटिकली व्यू हो जाती है और उस चक्कर में आप उस इंसान की स्टोरी डाल के उसकी एंगेजमेंट और बढ़ा देते हो। उन लोगों को वही तो चाहिए कि आप स्टोरी डालो और उनकी और एंगेजमेंट बढ़ जाए। आपको भी पता नहीं होगा लेकिन आप भी किसी के लिए ना चाहते हुए भी बॉट का काम करती हो। वो कैसे?
कभी कभी आप थर्ड पार्टी ऐप में अपने इंस्टाग्राम से लॉग इन करते हो और कुछ दिन बाद आपको रियलाइज होता है कि आप समथिंग रैंडम ब्लू टिक वाले सेलिब्रिटी अकाउंट को फॉलो करने लगे हो। ये सब कुछ वो थर्ड पार्टी ऐप से होता है जो आपके अकाउंट से उनको फॉलो करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप लॉग इन थर्ड पार्टी ऐप। रियल इन्फ्लुएंसर है, उनकी 8-9 साल की मेहनत है तब वो जाके इस पोजीशन पे है, और जो वो फेक इन्फ्लुएंसर वो 5-6 महीने में बन जाते हैं। लेकिन वो कैसे? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? सिंपल स्टेप्स है, मैं आपको बताती हूँ, नोट डाउन करना चालू कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी इंस्टाग्राम से सब ओल्ड फोटोज डिलीट कर देनी है। उसके बाद एक महंगा सा फोटो शूट करना है जिसमें आप बहुत रिच दिखते हो, आपके पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। बहुत सारे ऐसे फोटो शूट होने के बाद आपको फॉलोअर्स खरीदने हैं। फॉलोअर्स खरीदने बहुत ज़्यादा ईजी है। इनफैक्ट कभी कभी तो यूट्यूब भी इस ऐड को परमिशन दे देता है। जब फॉलोअर्स आप खरीद लो तो वो फॉलोअर्स आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चालू कर देते हैं। फॉलोअर्स रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको 2-3 दिन में हर एक फोटो डालना चालू कर देते हैं। अब तो रील्स भी चालू हो गई है तो आपके पास और भी ज़्यादा आसानी है, रील्स बनाना चालू कर दो। और वो फोटो को इतना फोटोशॉप करना चाहिए कि अगर कोई आपको रियल लाइफ में मिल गया तो आपको पहचानेगा ही नहीं। उसके बाद आपको फोटोज अपलोड कर देनी है और किसी बोल्ड अकाउंट पर अपनी फोटोज प्रमोट कर देनी है। फिर क्या, फॉलोअर्स है, लाइक्स है, और क्या चाहिए। फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होंगे और आपके लाइक्स वही नॉर्मल जो आपके ओल्ड फॉलोअर्स होंगे 200-300 आते रहेंगे। अब पता चला मेरे वीडियोस को व्यूज़ क्यों नहीं आते और मेरे फॉलोअर्स इतने कम क्यों है, क्योंकि मैं खरीदती नहीं हूँ। वैसे भी मिलियन फॉलोअर ब्लू टिक की कोई भी इज्जत नहीं रह गई अभी। या फिर आप निशा गुरगेन की तरह गलती से वीडियो डाल के ब्लू टिक भी ले सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तुम अपने कपड़े रिपीट क्यों करती हो? क्योंकि दैट्स माय जॉब ब्रो। अगर मैं एक कपड़े 3 तरीके से नहीं पहनूंगी तो क्या तुम पहनोगे? तो मुझे कंटेंट कहाँ से मिलेगा? मैं तो सब कुछ रिपीट करती हूँ, जूते, बैग, जीन्स, आउटफिट। क्यों नहीं करना चाहिए? आपके वार्डरूम में 365 डेज का कपड़ा तो नहीं हो सकता है ना। और दूसरी चीज, मैं कभी भी ब्रांड के कमेंट सेक्शन में ये हरकतें बिल्कुल भी नहीं करती और हाथ पैर जोड़ के स्पॉन्सरशिप के क्लोथ्स पहनने का मुझे कोई भी शौक नहीं है। और वैसे भी लक्ष्य चौधरी ने अपने इस वीडियो में खुद कहा था, फेक इन्फ्लुएंसर स्पॉन्सरशिप के लिए हाथ पैर जोड़ते हैं। बार्टर सिस्टम पे तो इनका धंधा चलता है। फर्स्ट कॉपी ब्रांडेड क्लोथ्स बेचने से कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं बन जाता और उसके बदले में इनको क्या मिलता है, थोड़े बहुत क्लोथ्स। थैंक गॉड मैं अपने कपड़े रिपीट करती हूँ, कम से कम ये हरकतें तो नहीं करती। तुम ही सोचो, 1 मिलियन फॉलोअर्स को कोई जानता भी नहीं, तो इनके फॉलोअर्स आए कहाँ से? आई नो मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, ना ही मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन अगर ऐसी इज्जत मिलने वाली है तो ना ऐसे स्पॉन्सरशिप वाले क्लोथ्स मुझे पहनने। थैंक गॉड मैं अपने कपड़े रिपीट करती हूँ। और अगर इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे मॉडल या एक्टर, साड़ी की इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी जिनकी मॉडल और एक्टर को मिलती है। NSD वाले तो पागल है जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और किसी नीलेश फोटोग्राफर से फोटोशूट करके अपने बायो में मॉडल या एक्टर लिखते हैं। अरे इनको क्या पता मॉडल की एक पर्टिकुलर हाइट वेट कुछ होता है। मतलब हरना संधू ने ये वीडियो देख ली तो उसका तो रोना निकल जाएगा। और मैं ये नहीं कहती ये सब इंस्टा पे ही है, यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, जैसे फेक और डिस्गस्टिंग क्लिकबेट वाले, पूरा का पूरा कंटेंट इवन थंबनेल कॉपी करने वाले, सम व्लॉगर्स जो हर एक चीज दिखाते हैं, कुछ धमकी देने वाले और फेमस होने की कोशिश करने वाले। क्या ही बताऊं, तू भाई मिल गया ना भाई, तेरे को चाकू पेल दूंगा, मैं बता रहा हूँ। जब मैं ढकेश को कॉल किया बार बार वो वीडियो यूज कर रहा था तो तू उड़ता हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रैंक जिसकी मैं तो थंबनेल भी नहीं दिखा सकती, और कॉल रिकॉर्डिंग वो तो आपने पहले ही सुन ली होगी। उड़ता हुआ छोटा मोटा और गेम। सेकंड क्वेश्चन जो रह गया था, आई एम सो सॉरी, मुझे डार्क सर्कल्स है, पिंपल्स आते हैं, मैं इनके जैसे नहीं हूँ। अच्छे फोटो डालने थे, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं इनके जैसे नहीं हूँ। हाँ, कभी लगे ना आई एम नॉट परफेक्ट, मैं इस इन्फ्लुएंसर जैसी नहीं हूँ, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है, तो ये वीडियो देख लेना। लव यू।